हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम परस्यूइंग माय बीटेक फ्रॉम COEPCS। जो बच्चे अभी क्लास 12th शुरू करने जा रहे हैं, उनका अगर MST-CET गोल है तो आपके लिए ये वीडियो है। MST-CET क्लास 12th की शुरुआत से कैसे पढ़ें MST-CET के लिए, ताकि हमारे 99.9 परसेंटाइल आ सकें और हम COEP, VGTI जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएँ। ठीक है, तो बात करेंगे क्या-क्या चीज़ें आपको शुरू से करनी है। पहले तो जब आप चैप्टर पहली टाइम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट लर्निंग इक्वल टू डेप्थ ओवर स्पीड। आप जब फर्स्ट टाइम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ट्राई टू अवॉइड वन शॉट्स। आपको वन शॉट्स अवॉइड करने हैं। आपको फुल, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और यूट्यूब पर अगर आपको एक अच्छा चैनल मिल रहा है, जैसे हमारे चैनल पे सभी वीडियोस और सभी चैप्टर्स के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें आप चैप्टर को सेग्रीगेटिवली पढ़ सकते हैं। तो ऐसे चैनल्स ढूंढिए जहाँ से आपको समझ भी आ रहा है और वो उन्होंने हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ा रखा है, रादर देन वन शॉट। आपको जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो वन शॉट आपको अवॉइड करना है। ये मैंने शुरू में किया था और फिर बाद में मुझे ओवर अगेन सारे चैप्टर्स फिर से पढ़ने पड़े, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े। ठीक है, तो जब आप पहली बार चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको स्पीडिंगली नहीं पढ़ना, आपको आराम से पढ़ना है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट के कम से कम 20-30 न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, हर एक कॉन्सेप्ट के, और एक चैप्टर में कम से कम 10 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको आराम से 150-200 क्वेश्चंस आपको आराम से सॉल्व करने हैं एक चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज PYQs आर योर गोल्ड माइन। जितने भी PYQs हैं उस चैप्टर के, जैसे मैंने रोटेशनल डायनामिक या फिर डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा क्लास 12th का, तो मैं उसके जितने PYQs हैं लास्ट 10 ईयर्स के, नहीं तो मिनिमम लास्ट 5 ईयर्स के, मिनिमम है लास्ट 5 ईयर्स के PYQs आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के PYQs जो है अच्छे से सॉल्व करें। और लास्ट 10 ईयर्स के कर रहे हैं तो कोई उसमें फिर देन दैट्स चेरी ऑन द केक। स्पीड एक्यूरेसी इक्वल टू टॉप परसेंटाइल। पहले तो बिल्ड टाइम प्रैक्टिस, आपको शुरू से अभी से टाइम मैनर में प्रैक्टिस करनी है। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं चैप्टर को, आप सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह वगैरह सॉल्व कर रहे हैं ना, तब आपको इतना प्रैक्टिस पे टाइम मैनर में पढ़ना है उस चैप्टर को, ऐसे मत कीजिए। पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले आपने 100 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए प्रीवियस ईयर, उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं ना, मतलब बाकी के न्यूमेरिकल्स एडवांस थोड़ी सी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ट्राई कीजिए आप अपना जो हर एक चैप्टर है उसको अच्छे से टाइम्ड मैनर में उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ओके, टेस्ट एवरी चैप्टर लाइक योर रियल एग्जाम। हर एक जो चैप्टर है उसको आपको अपने रियल एग्जाम की तरह उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। आपको ऐसे उस चैप्टर का टेस्ट देना है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने कि अगर ये अभी से मुझे CET में बिठा दिया जाए, इस चैप्टर से ही पूरा 200 मार्क्स का पेपर है, तो मैं 200 में से 200 ला पाऊँ, इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी आप वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फिर बाद में आपको वापस से वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। अभी का भी टाइम वेस्ट, बाद का भी टाइम वेस्ट, राइट। तो हर एक चैप्टर जो भी आप पढ़ते हैं उसका चैप्टर वाइज टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज टेस्ट हमें देना ही देना है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, उसके बाद CET इज 80% न्यूमेरिकल। तो अगर आप डेडिकेटेडली CET के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आपका बोर्ड्स तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि CET में खुद इतना सारा होता है कि सेम सिलेबस बोर्ड्स का भी है मोस्टली, तो वो आपका हो जाता है। बट अगर आपको डेडिकेटेडली CET के लिए प्रिपेयर करना है तो न्यूमेरिकल से आप बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। ये नहीं कि आपने चैप्टर रीड कर लिया, आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपका बोर्ड्स इज योर टारगेट तो आप वो सब चीजें कर सकते हैं। पर अगर आपका बोर्ड्स अकेला टारगेट नहीं है, आपका टारगेट CET भी है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। प्रीवियस ईयर के मैं फिर से कह रही हूँ कि 80% न्यूमेरिकल्स ही आते हैं CET में, 80-90% भी मान सकते हैं। अब पेपर का डिफिकल्टी बढ़ता जा रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मेंस जैसा ही लेवल हो गया। हर आप ऑलमोस्ट मैच कर लीजिए, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन मेंस का ही आता है, मेंस जैसा ही क्वेश्चन आता है CET में भी। ठीक है, इवन दो CET में कम टाइम मिलता है, फिर भी मेंस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं CET में। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, उससे ज्यादा भागे नहीं अगर आपको CET देना है तो। और टाइम मैनर में प्रैक्टिस करें और हर चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना है। अभी शुरू में इन डेप्थ ही पढ़ना है। ठीक है, 1 चैप्टर 1 फॉर्मूला शीट। जैसे ही आपका चैप्टर पढ़ के हो जाता है तो दिस शुड बी अ फ्लो। जब आपका चैप्टर स्टडी हो जाता है फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल से मेरा क्या मतलब है, PYQs। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका चैप्टर हो जाता है, न्यूमेरिकल हो जाता है, उसके बाद आपको उसका शॉर्ट नोट बनाना है।
ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। वाई एम आई सेइंग कि शॉर्ट नोट बाद में बनाओ न्यूमेरिकल सॉल्विंग के बाद, बिकॉज जब आप एक बार शॉर्ट नोट बना लेते हैं ना, जब आप एक बार न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ना, तो आपको एक बेसिक रफ आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स सीईटी एक्चुअली पूछ रहा है। ठीक है, इन सब चैप्टर से सीईटी कौन से टाइप के न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो आप वही इंपॉर्टेंट चीजें अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करते हैं। जैसे सीईटी एक्सेप्शंस पे बहुत ज्यादा काम करता है, सीईटी में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन ट्रेंड आते हैं केमिस्ट्री में, तो आप वो सारे केमिस्ट्री के ट्रेंड्स इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर आप सीधा चैप्टर पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाएंगे तो यू वोंट हैव अ बेसिक आइडिया कि कैसे टाइप के क्वेश्चन सीईटी में आते हैं, राइट। सो इसीलिए ये फ्लो मैंने रेकमेंड करा है। जीरो बैकलॉग जेईई मेंस लेवल प्रिपरेशन। सी देखो, अब जेईई मेंस मैथ्स तो डिफिकल्ट आता है जेईई मेंस का, ऑफ कोर्स नोबडी इज डिनाइंग टू इट। मैथ्स छोड़ के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो अब मेंस लेवल जैसा ही हो गया है। ठीक है, इवन दो सीटी में कम टाइम मिलता है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेंस लेवल के ही हो गए, तो आपको मेंस लेवल की ही प्रेप करनी है। आप अगर मेंस के प्रीवाइक्यूज आपका साथ में मेंस भी टारगेट है ना, तो आप मेंस के ही प्रीवाइक्यूज कीजिए अपने हिसाब से, और फिर आपकी सीईटी लेवल की प्रेप आराम से हो जाएगी। मैंने कितने बच्चों को देखा है कि वो सीईटी की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें 99.9 परसेंटाइल आ गई, उसमें साथ में उनकी जेईई मेंस में भी 99 परसेंटाइल आ गई। मेरे कितने क्लासमेट्स हैं, मैं सीओईपी सीएस में पढ़ती हूँ, मेरे कितने सारे क्लासमेट हैं जो सिर्फ सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके मेंस में 99 परसेंटाइल आ गए। और कुछ बच्चे थे जो सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके तो ऑब्वियस बात है उनके तो आने ही थे 99.9 परसेंटाइल सीईटी में। ऐसे बहुत बच्चे हैं। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेंस लेवल के पीवाईक्यू कर रहे हो, और मैथ्स में भी आप मेंस लेवल के पीवाईक्यूज कर लीजिए, फिर आपको सीईटी थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। शुरू में अगर आप सीधा सीईटी लेवल के करेंगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी आएगा, बट अगर आप मेंस लेवल से शुरू करते हैं फिर सीईटी को आप करते हैं तो आराम से आपके पीवाईक्यूज हो जाते हैं और जल्दी भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी बीट्स लास्ट मंथ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे, मैं बता रही हूँ 95% ऑफ द बच्चे, 95% बच्चे हमेशा लास्ट 2 मंथ्स में बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन करते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फिर उनकी आती है 98-99%, बाकी बच्चों की नहीं आती। क्योंकि अगर आप शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपका लेवल ही अलग लेवल का हो जाता है ना। यू आर एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, यू हैव ग्रास्प ऑन योर थ्योरी, यू आर एबल टू अप्लाई द न्यूमेरिकल्स, यू आर एबल टू सॉल्व मॉक पेपर इन टाइम, एवरीथिंग सेट्स इन प्लेस। आप देख रहे होंगे जिन बच्चों के, मैं खुद भी शुरू से ही प्रैक्टिस करी थी, शुरू से ही सीटी जेईई मेंस की प्रैक्टिस करी थी। मैं लास्ट मिनट में नहीं करा, लास्ट मिनट में होता भी नहीं है किसी का। ठीक है, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 1000 में से एक बच्चा ऐसा होता होगा जिसने 2 महीने में प्रैक्टिस की है और वो सीटी में 99.9 परसेंटाइल आ रहा है, या फिर सीओपी सीएस या वीजीटीआई सीएस जा रहा है। बहुत 99.9% बच्चे हमेशा 12th की शुरू से या फिर 11th से ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, जेईई मेंस या सीईटी दोनों की। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से प्रैक्टिस करें, और ऐसा एक्सपेक्ट मत करें कि आप लास्ट 1 महीने में करेंगे तो आपको इतने अच्छे कॉलेजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से प्रैक्टिस करें और कंसिस्टेंट रहें यार। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप 10 दिन अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर 20 दिन महीने के आप यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, इस दोस्त के साथ जा रहे हैं। दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। ठीक है, अगर आपको टॉप 1 परसेंटाइल में आना है ना, तो टॉप 1 परसेंटाइल जितनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस टाइम आप टाइम पास करें ना, उस टाइम वहां पर बैठ के कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, आप एक बार कॉलेज में पहुंच जाते हैं ना, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं, और आपको कोई रोकेगा भी नहीं उस टाइम, बिकॉज आप ऑलमोस्ट एक अच्छी चीज फोड़ चुके होते हैं अपनी लाइफ में। यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ। फिर आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि चलो अब ठीक है कॉलेज चला गया। अगर आप अभी करेंगे फिर आपका बोर्ड्स खराब होगा, आपका सीटी खराब होगा, आपका मेंस खराब होगा, आपका नीट खराब होगा, जो भी है सब खराब होगा। फिर आपके पेरेंट्स खुद भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे ले जाएंगी। आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, और एक बार कंसिस्टेंसी बन गई ना, तो फिर उसको टूटने के लिए ज्यादा यू आर इनटू दैट जोन। अगर आप एक बार जोन इन हो गए ना, आपको जोन आउट करना बहुत मुश्किल है, राइट। बट उसके लिए टाइम भी लगता है। मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम प्रैक्टिस, आपके अगर 4 चैप्टर पर यूनिट के हो गए, मॉक टेस्ट दे दो। आप यूनिट वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। कितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है अभी ऑनलाइन, और सच में कंपटीशन बढ़ा है, बिकॉज उन बच्चों को, जिन बच्चों को रिसोर्स का एक्सेस नहीं था, उन्हें यूट्यूब ने, उन्हें बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने बहुत सारा रिसोर्स का एक्सेस दे दिया है। इस वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, बीट नीट, बीट जेईई, बीट सीईटी, बीट एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। जो भी उन रिसोर्स का अच्छे से फायदा उठाता है वो इवेंचुअली ग्रो करता है। और जो बच्चे कोचिंग में भी जाके, बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और दिल्ली भी जाते हैं, पर फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, क्योंकि वो वहां जाकर भी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस इज द की।
आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप चैप्टर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। आप रोज़ 6 घंटा भी पढ़ेंगे ना, या छोड़ो क्लास कर रहे हो उसके बाद 4 घंटा भी आप लग करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? इट्स दैट ईज़ी, बस कंसिस्टेंट रहना इज़ द की। आपको रोज़ आप ठीक है, अभी आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे ना, आधे घंटे से शुरू कीजिए, 1 महीने बाद 4 घंटे तक रखिए, 4 घंटा या 3 घंटा बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? बाकी आप क्लास अटेंड करें और ये कंसिस्टेंटली करते रहिए, ऐसे नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बुखार भी होता है ना, वो फिर भी क्लास अटेंड करने जाते हैं। सो इट्स जस्ट द डेडिकेशन, इट्स हाउ हार्ड डू यू वांट इट, क्या आपको वो चाहिए या फिर आपको वो चाहिए ही चाहिए? अगर आपको वो चाहिए ही चाहिए, ओनली देन यू विल गेट इट, ठीक है? तो अभी से कंसिस्टेंसी रखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और रोज प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि 10 दिन किया, 20 दिन नहीं किया, 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया। दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, और मैं इतना एम्फोसाइज इस पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही एक छोटा सा फैक्टर है। प्रैक्टिस लास्ट मिनट में तो सभी बच्चे करते हैं, जब बोर्ड्स खत्म हो जाता है और किसी को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मेंस खराब हो गया, तो वो तो प्रैक्टिस करेगा ही ना। पर जो शुरू से करता है ना, वो ही इवेंचुअली डबल डाउन कर पाता है अपने स्कोर्स पे, ठीक है? तो ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी। और आई नो इस जर्नी में जो आप अभी शुरू करने जा रहे हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपकी तबीयत भी खराब होगी, आपको वो इवेंट भी मिस करना पड़ेगा, आपको वो रिलेटिव की शादी भी मिस करनी पड़ेगी, आपको स्कूल का फंक्शन मिस करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दिस इज गोना हैपन, बट इवेंचुअली फिर वही रिलेटिव्स आपको बुलाएंगे, आपका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, वही दोस्त आपको बुलाएंगे, आप वही दोस्तों को आप अपने कॉलेज में फेस्ट वगैरह में बुलाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हो अपने करियर में। एंड ये बात मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर आप एक बार अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हो ना, तो लाइफ रियली चेंजेस, आपके पास अपॉर्चुनिटी का भरमार आ जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके पास, और वो भी फ्री में। और फिर वही छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके दोस्त जूझ रहे होते हैं, ठीक है? उन्हें वो उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी आपको मिलती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से अच्छे से पढ़ाई करें, सीईटी में अच्छी परसेंटाइल लाएं, बहुत बहुत अच्छे कॉलेज जाएं, एंड देन इवेंचुअली ग्रो इन योर करियर। So yeah, this is it. Thank you so much for watching up until now. Keep learning, keep practicing, and keep revising. This is the key, and stay consistent. Thank you so much for watching up until now. All the best.